दक्षिण पंगत के श्री महंत कहे जाने वाले अपने आप को गंगादास जी महाराज, उनकी लीला तो अपरंपार है, एकदम अपरंपार है। वो तो रानोपाली में पहले गुरु चेला में झगड़ा लगा करके और रामदेव दास को वहाँ से जो है दूसरे आश्रम में भिजवाए। फिर उसके जबकि महंत वो बन चुके थे, नियुक्ति उनकी हो चुकी थी, उसके बाद गुरशरणानंद जी आए। गुरशरणानंद जी को भी वहाँ से तिकड़मबाजी करके, युद्ध लड़ा करके, आपस में द्वंद्व पैदा करके उनको भी वहाँ से निकलवाए। और उसके बाद में तपस्वी कल्याण दास को लाए। तो कल्याण दास के साथ जो 20-50 का या 50-50 का जो मामला था वो नहीं जब तय बैठा, तो उनको वहाँ से भगाने के लिए प्रयासरत हो गए। तो उसमें अभियान अपना चलाए। और स्वयं वो जो है बिहार में जब मुकामी रहे तो कई मठ मंदिरों को बिचवाने में, पूरी तरह से उसको बर्बाद करने में या महंत बनाने में, हटाने में तो शुरू से इनकी पक्की भूमिका रही है। किसी भी परंपरा का रहे, इनको मैदान में कूद ही जाना है। हालांकि अभी तो उनके अपने पारिवारिक विषय है। दूसरा मुद्दा ये है कि जो रामदास है, रामदास को जो भी जो है मुकामी पद से हटाने के लिए और महंतों पर प्रेशर बनाने के लिए, हमारा झाड़ा खाड़ा ना हो इसके लिए प्रेशर करने के लिए, प्रत्येक नए साधु को दबाने और गिराने के लिए जो प्रयास गंगादास का है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सामने से बड़ा प्रेम, बड़ा आदर, बड़ा सत्कार प्रकट करना, बड़ी दुख व्यक्त करना और उस व्यक्ति को पीठ पीछे छुरा भी भोंकना। अब चाहे इनके पास वाली उनके पास, उनके पास वाली उनके पास, 3 के 13 लगाना, भिड़ाना, बढ़ाना, ये सब बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। और इसी प्रकार से जो है गुरशरणानंद जी को भी मानसिक प्रेशर उस समय में दिया गया 2005 से पहले। तो भर भंडारा, पूरे शिष्यों के साथ आना जाना, रानोपाली में रहना, सारा चीज़ करते थे। उसके बाद भी इस व्यक्ति ने इसका पूरा पंगत से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद भी जाकर के वहाँ झगड़ा गुरशरणानंद जी के साथ और दामोदर दास जी के साथ झगड़ा लगा दिया। पहले रामदेव दास के साथ झगड़ा लगाया। उसके बाद भी बात नहीं बनी। तो गुरशरणानंद जब चले गए, जब गुरशरणानंद जी महाराज चले गए, तब इसने क्या किया कि इसने तपस्वी कल्याण दास को 20-50 पर लाया। 20-50 पर इसकी बात नहीं बनी तो गुरशरणानंद के खिलाफ भी मुकदमा करवाया। और उधर से पैसा लेना, इधर देना, इधर आदमी को खड़ा करना, मतलब लड़ाई लगी रहेगी तो हम पंचायती करते रहेंगे। शुभ काम में अड़चन डालो, कुछ तो पंच दिलाएगा। तो ऐसी जिसकी नीति हो उसे भेष कभी सुखी नहीं रह सकता है। भेष को चिंता करना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का क्या इलाज करना चाहिए। और जैसे दुर्गादास हैं और अन्य अन्य महंत हैं, मुकामी हैं, इन लोगों को भड़काना, उकसाना, उनके प्रति, दूसरे के प्रति द्वेष भरना, ईर्षा भाव भरना, ये सब हमारी नीति के विरुद्ध है, अपने संप्रदाय की नीति के विरुद्ध। लेकिन ऐसा करने वाले लोग हैं, समाज में दुष्प्रचार कर रहे हैं और एक दूसरे के प्रति, अभी हरिद्वार में कई मुकामियों को भड़का करके और किसी के खिलाफ प्रस्ताव पास करना, उसको निष्कासन करना, जबकि स्वयं हंसदास जी के शिष्य, ऐसा लोग बताते हैं, आम चर्चा है समाज में कि हंसदास जी के शिष्य नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो जो उनकी गद्दी है उस गद्दी पर विराजमान है। ऐसे यहाँ के चौपटिया के भी शिष्य नहीं थे, तो चौपटिया के भी शिष्य नहीं थे तो भाई वहाँ समाज ने बना दिया। तो समाज ने बना दिया तो आपको ये कहा था कि अभिषेक मुनि से पैसा लेके बेच बाच के आप भाग जाओ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बेच दिया, आपके पंगत परंपरा का बात था। लेकिन आपने रानोपाली में जो ला करके तपस्वी जी को और उसके बाद बेचवाया और बेचवाने के बाद जो परसेंटेज लिया, तो इस तरह से आश्रमों को बर्बाद करने के लिए हमारे हिसाब से तो उचित नहीं है। उस परंपरा के लोगों को वंचित कर देना, फिर एक अनजान व्यक्ति को ला करके सन 2017 में उसको महंत बना देना और उसमें भी सहमति दर्ज करना, सहमति दर्ज करने के बाद उससे भी ज़मीन बिचवाना, तो ये धंधा जो बन गया है लगातार लोगों का, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब उस कैटेगरी में चाहे भरतदास हों, चाहे और भी लोग हों, तो इस तरह से जो है समाज में चल रहा है। और अपने समाज को ऐसे लोगों से बचाना चाहिए और अपने मठ मंदिर को संरक्षित करना चाहिए। और अंतिम में एक संदेश यह है कि अगर कहीं तपस्वी कल्याण दास जी महाराज को अपने किए धरे पर कहीं पश्चाताप हो रहा हो, तो उनको पुनः सच्चाई को स्वीकार करके और जो गलत है उसको गलत साबित करके और उसको जो है अपना कर्म का पश्चाताप उनको भी करना चाहिए, गंगादास को भी करना चाहिए, सभी लोगों को करना चाहिए। जिस प्रकार का जो दंड नीति समाज में भेदभाव पैदा करना, अपने शिष्यों को आगे बढ़ाना, लड़ाना भिड़ाना, उन्माद पैदा करना, तो ये सब चीज़ें उचित नहीं है। ये सब साधुओं का काम नहीं है। आप लोग संत हैं, अगर संत होने का अपना परिचय देना चाहते हैं, प्रमाण देना चाहते हैं, तो अपने किए हुए पर पश्चाताप कीजिए और जो गलत हुआ है उसको सही कीजिए। अन्यथा तो न्यायालय का मार्ग खुला है, अन्य अन्य प्रक्रियाएं खुली हुई हैं, समाज है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, वो तो होगा ही जो होना है।